बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि IGBT क्या है और कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसको आप। तो ये सारा कुछ जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। और मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास में लगे बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को ऑल पे करके प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और फौरी वीडियो को देख सकें। ये मेरे पास IGBT है एक सेमिक्रॉन का। तो आप किसी भी IGBT को जो है इस तरह, या 3 फेस है या सिंगल फेस है, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। आपको क्या चाहिए, एक लैंप चाहिए, 30 वोल्ट या 24 वोल्ट का लैंप ले लें एक। तो उसके अलावा एक IGBT जो भी आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास ये वाला IGBT था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को समझा दिया जाए कि इसको कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। 3 फेस को भी आप इसी तरह ही टेस्ट कर सकेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को टेस्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो ये हम 2 IGBT बना लेते हैं। तो ये हमारा एक IGBT बन गया। इसी तरह हम दूसरे IGBT को तो थोड़ा सा सैम्बल में कोई, ये हमारे 2 IGBT हो गए। तो इन 2 IGBT में कलेक्टर, बेस और एमीटर क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि इनमें गेट, कलेक्टर और एमीटर क्या है, कौन कौन सा है। तो ये हमारा जो है ये गेट है। जिस पे एरो का निशान होगा वो हमारा एमीटर होगा। और ये वाला हमारा कलेक्टर होगा। इसी तरह इधर आ जाएं हम। तो ये हमारा कलेक्टर और ये हमारा एमीटर, ठीक है। तो ये IGBT किस तरह बना हुआ है, ये IGBT इसी तरह ही है, लेकिन इसका क्या किया है कि ये एमीटर और कलेक्टर आपस में शॉर्ट कर देना है। तो एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, कलेक्टर और एमीटर। इसका कलेक्टर ये IGBT नंबर 1 है और ये 2 है। तो इसका कलेक्टर और इसका एमीटर बचा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कलेक्टर पे हमने पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई कर देनी है और एमीटर पे हमने क्या करना है कि नेगेटिव सप्लाई अप्लाई कर देनी है।
तो हमारे सिग्नल कहाँ पे आना है, गेट के ऊपर। अगर पॉजिटिव का सिग्नल आएगा तो ये आउटपुट हाई हो जाएगी, और अगर गेट पे लो का सिग्नल आएगा तो हमारी इन आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी। इस तरह हम इसको अब टेस्ट करते हैं। तो ये हमने क्या करना है कि हमने दोनों को अलग अलग से टेस्ट करना है। अलग अलग से टेस्टिंग क्या है हमारी, कि जो कलेक्टर है उसके ऊपर आपने क्या करना है कि लैंप को सीरीज़ में लगा लेना है। तो हम लगाते हैं इसको। ये हमारे पास लैंप है, 2 वायर हैं लैंप की। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर। ये हमारा कलेक्टर 1 है, मीटर 2, मीटर 1 और कलेक्टर 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कलेक्टर 1 को टेस्ट करते हैं। तो कलेक्टर 1 को टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि ये कलेक्टर 1 है हमारा, तो इसको पॉजिटिव सप्लाई कैसे हमने देनी है, लैंप के थ्रू। तो सप्लाई देते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 12 वोल्ट आपने सप्लाई जो है यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो ये हम पॉजिटिव, एक साइड पे पॉजिटिव जो है लैंप को दे दी, और लैंप की दूसरी वायर जो है हमने कलेक्टर 1 के ऊपर लगा दी। हमने क्या किया कि 2 वायरें थी, पॉजिटिव जो है लैंप के एक सिरे को लगा दी और दूसरा सिरा लैंप का जो है कलेक्टर 1 पे लगा दिए। तो अब हमने क्या करना है कि ये हम IGBT नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं। तो इसका गेट 1 ये है, मतलब कि गेट 1 इसका इधर मैंने ये निशानदेही कर दी है। तो इसका गेट 1 ये है। तो गेट को 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा लें तो बेहतर है आप लोगों के लिए। तो हमारे पॉजिटिव कहाँ पे आ रही है, ये हमारी पॉजिटिव आ रही है। सॉरी, नेगेटिव जो है हमने इसके मीटर 1 कहाँ पे है, मीटर 1 हमारा ये वाला है। तो यहाँ पे हमने दे देनी है नेगेटिव। तो अब हम इसको पॉजिटिव के साथ टच करते हैं गेट को। तो ये देखें हमारा लैंप जो है वो फ्रेंड्स जल चुका है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, गेट को ग्राउंड के साथ टच करते हैं। तो मतलब कि ये लो साइड और ये हाई साइड, इसी तरह आपका जो IGBT ऑन ऑफ होता है। इसी तरह अब हम करते हैं IGBT 2 को टेस्ट। तो IGBT 2 को हम कैसे टेस्ट करते हैं, इसी तरह लैंप का जो दूसरा सिरा है वो कलेक्टर 2, तो कलेक्टर 2 इधर है। तो नेगेटिव कलेक्टर 1 पे, सॉरी कलेक्टर 2 इधर है हमारा, और एमीटर 2 जो है हमारा इधर है सेंटर। तो यहाँ पे नेगेटिव देते हैं, नेगेटिव दे दी। अब हम गेट 2 को तो जैसे ही हमने ये IGBT 2 पे लगाया है तो ये
तो ये जो IGBT है ये ख़राब है। ये देख सकते हैं कि जैसे हम नेगेटिव का सिग्नल जब तक इसको दे रखते हैं तब तक ये हमारा IGBT ऑफ पोजीशन में होता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो ये IGBT हमारा जो है ये ख़राब है, तो ये परमानेंट ऑन है। तो इस तरह जो है फ्रेंड्स आप अपने IGBT को टेस्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने पहला IGBT नंबर 1 टेस्ट किया था वैसे ही इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन ये परमानेंट ऑन है तो इसका मतलब कि ये IGBT ख़राब है। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मज़ीद जो है आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करें, तभी आप लोगों को समझ आएगी। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।